सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, आज जो मनुष्य या कह सकते हो मानव जाति एक चीज अपने जीवन में कमी महसूस करती है, या कह सकते हो उनके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। जी हाँ, आज कईयों को प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवनों में या अपने घर परिवारों में, जहां भी हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर उतरते नहीं है, या कह सकते हो परमेश्वर की वो जो बातें हमारे जीवनों में नहीं होती। तो मैं आपको थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूं कि आज क्यों हमारे जीवनों में प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देखने को मिलता। कारण सिर्फ दो है। जी हां, सिर्फ दो कारण है कि आज हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाता। पहला, कि हम अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपनी ताकत से, अपने तरीके से हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, या कह सकते हो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर इतना ईमान रखते हैं कि हमारे को प्रभु उत्तर दे सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। दूसरा, हम कई बार परमेश्वर के वचनों पे या परमेश्वर के ऊपर हम शक करते हैं। जी हां, हम शक करते हैं कई बार हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हमें करना चाहिए है, और वो क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रार्थना करते हो कितने बजे करते हो, कितने समय करते हो, या कितने घंटे प्रार्थना करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात, जब भी आप प्रार्थना करते हो, क्या हुआ जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए, वे जाना चाहते थे कनान, लेकिन परमेश्वर की उनकी आज्ञा ना मानते हुए लोग जंगल में भटकते रहे 40 वर्ष तक। जी हां, 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे। क्या कारण है? आज आप पूरी बाइबल को देखोगे, पूरी बाइबल में जब कभी परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया, तो वहां पर सडनली ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पर कुछ हुआ। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 130 अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पे है। यहां पर राजा दाऊद बता रहे हैं कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं। सिर्फ बाट जोना काफी नहीं है, कहता है मैं यहां पे जी से उसकी बाट जोता हूं, यानी दिल से, अपनी ताकत से नहीं, पैसों से नहीं, पावर से नहीं, अपने बिजनेस से, अपने काम से, अपने परिवार से नहीं, अपनी बुद्धि ज्ञान से, अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं, अपने कहता अपने दिल से मैं यहोवा की बाट जोता हूं। आज विश्वासी जन शायद कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हो अनजान में है। इस बात से कहीं ना कहीं वे लोग अनजान में हैं कि आज जो विश्वासी लोग इस बात को घटी महसूस कर रहे हैं कि वे लोग परमेश्वर की बाट नहीं जोते, वो परमेश्वर का इंतजार नहीं करते। देखिए, परमेश्वर जो है वो अपने समय पर, परमेश्वर अपने समय पर अपने काम को करता है। परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वो परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं कर सकते, वो अपने अनुसार काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा, यानी परमेश्वर की बाट जोना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बातों को समझिए कि आज परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर अपने जनों से, अपनी बेटी बेटाओं से वो ये चाहता है कि आज उसके जन विश्वास के साथ इंतजार करें। बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने चमत्कार हासिल किया, आशीषें उन्होंने हासिल करी। कैसे? उन्होंने विश्वास ही नहीं, ये कह सकते हो कि उन्होंने परमेश्वर का इंतजार भी किया। परमेश्वर सब कुछ अपने समय से करता है। जी हां, परमेश्वर आपको बिना सीजन के कुछ नहीं दे सकता, वो दे सकता है एक सीजन में। आपका समय है, आपका सीजन है,
वो परमेश्वर की ब्लेसिंग जो होगी वो आपके समय में दे सकता है। ये सब उपदेशक में इस प्रकार से लिखा है, 3 के जब आप पढ़ते 11वीं आयत, सब उपदेशक अध्याय 3 और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सब कुछ अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमें परमेश्वर के समय पर यह विश्वास रखना है और हमें आशा रखनी है। जब राजा दाऊद यहां पर बोलता है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचनों पे है, तो आज हमारी जो आशा है, आज हमारी आशा परमेश्वर के वचनों पर होनी बहुत जरूरी है। और बाट जोते हुए परमेश्वर के वचन पर आशा रखिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे अजीजों, आपको एक छोटा सा संदेश बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको संदेश समझ आया तो वो आपको बहुत ब्लेस करे और आशीष करने पाए। गॉड ब्लेस यू।